तो कोडिंग की दुनिया में पहला कदम रखना है। हाँ, ये थोड़ा सा डरावना लग सकता है बिल्कुल, पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम एक ऐसा नक्शा देखने वाले हैं जो इस सफर में बिल्कुल सही रास्ता दिखाएगा। ये एक ज़बरदस्त स्किल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इंटरनेट पर इतने सारे फ्री रिसोर्सेज हैं कि ऐसा लगता है जैसे किसी घने जंगल में आ गए हों। समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। और ये बिल्कुल पते की बात है। असल प्रॉब्लम मेहनत की कमी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि मेहनत करनी कहाँ है, किस चीज पर करनी है। तो चलिए इसी सफर के लिए एक बढ़िया सा रोड मैप तैयार करते हैं। कोड की एक भी लाइन लिखने से पहले सबसे जरूरी काम है अपने दिमाग को तैयार करना, क्योंकि सही माइंडसेट ही इस खेल में सबसे बड़ा हथियार है। ये बात बहुत ही गहरी है। असल में कोडिंग सिर्फ सिंटैक्स या भाषाएं रटने के बारे में है ही नहीं। ये तो सोचने का एक नया तरीका सीखने के बारे में है, किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने का तरीका। और यही वो चीज़ है जो एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल के बीच असली फर्क पैदा करती है। यहां देखें, कोडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक तरह की सुपर स्किल है। ये एक ऐसी नींव बनाती है जो बाकी सब कुछ और भी तेजी से सीखने में मदद करती है। ठीक है, तो माइंडसेट तो सही हो गया। अब अगला कदम है अपनी मंजिल तय करना। मतलब ये जानना कि आखिर हमें जाना कहाँ है। ये दो सवाल एक कंपास की तरह है। जब भी रास्ता मुश्किल लगे या कंफ्यूजन हो तो बस ये दो सवाल ही आपको सही दिशा दिखाएंगे और ये तय करने में मदद करेंगे कि अगला कदम क्या होना चाहिए। वाह, क्या बढ़िया तरीके से समझाया गया है। देखिए, जो क्या है वो तो हो गई मंजिल, ये तय करेगा कि हमें भटकना नहीं है। और जो क्यों है वो है इस पूरे सफर का पेट्रोल या कह लीजिए ईंधन। और यकीन मानिए, जब देर रात किसी बग को ठीक करने में सिर खपा रहे होंगे ना, तो इसी ईंधन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो मंजिल भी तय हो गई और सफर के लिए ईंधन भी मिल गया। अब बारी आती है सही गाड़ी चुनने की, मतलब कि सही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनने की। एक बात हमेशा याद रखनी है, कोई भी भाषा सबसे अच्छी नहीं होती। सबसे अच्छी भाषा वो है जो किसी के लक्ष्य को पूरा करे। ये टेबल एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है ये समझने के लिए कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कौन सी भाषा चुननी चाहिए। भाषा चुनने के बाद असली काम शुरू होता है और यहीं पर ज्यादातर नए कोडर्स एक बहुत बड़े जाल में फंस जाते हैं। एक ऐसी जगह जिसे कहते हैं ट्यूटोरियल हेल। ये वो सिचुएशन है जब कोई घंटों तक वीडियो देखता रहता है और उसे लगता है कि वो सब कुछ सीख रहा है, लेकिन जैसे ही खुद से कुछ बनाने की कोशिश करता है, दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। समझ ही नहीं आता कि शुरू कहां से करें। तो इससे बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब बहुत आसान है। सिर्फ देखना बंद करके बनाना शुरू करें। असली लर्निंग तभी होती है जब कोई अपने सीखे हुए ज्ञान को असल प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करता है।